परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1310 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 10। पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हम पिछले दिनों में मनन किए थे कि पुरुष और स्त्री को प्रभु ने क्रमशः प्रभु यीशु मसीह का और कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। नए नियम में मसीही भाइयों एवं बहनों के संबंध में दी गई सभी पदों को इसी परिप्रेक्ष्य में हमें समझनी है। हम इस संबंध में कई बातें मनन कर चुके हैं, इसलिए उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। अपने आप को हमेशा सजा कर रखना महिलाओं का स्वाभाविक स्वभाव है। महिलाएं सजी हुई रहती है तो उनको देखना अच्छा लगता है। मैं कुदृष्टि डालने के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मुझे गलत नहीं समझिएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अपने आप को सजी हुई रखने की महिलाओं का स्वभाव परमेश्वर की ओर से ही उनको मिला है। पुराना नियम में हम ऐसी कई महिलाओं के बारे में देखते हैं जो अपने पति के लिए सजी हुई रहती थी। भजन संहिता 45 की 13 एवं 14वीं पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कढ़े हुए हैं, वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। अपने आप को अपने पति के लिए सजाना बाइबल कभी भी मना नहीं करती है। यदि कोई महिला साफ सुथरी नहीं रहती हो तो उसका अपमान उस महिला से बढ़कर उनके पति का है। परंतु हम इस बात को भी भूलना नहीं है कि पराये पुरुषों को आकर्षित करने के लिए यदि कोई महिला अपने को सजाती हो तो ऐसी महिलाओं को बाइबल व्यभिचारिणी बुलाती है। यहेजकेल नबी की पुस्तक अध्याय 16 पद 15 से 17 तक, नीति वचन अध्याय 7 पद 10 एवं 11। आप इस बात को अवश्य जानते होंगे कि नया नियम भौतिक बातों से अधिक आत्मिक बातों को महत्व देता है। जैसे कि मैंने कहा था, ये बात तो बिल्कुल उचित है यदि महिलाएं अपने आप को आवश्यकता के अनुसार संयम और संकोच के साथ सुहावने वस्त्रों से संवरती है। परंतु नया नियम की शिक्षा यह है कि मसीही बहनें कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने वाले होने के कारण सांसारिक रीति से बढ़कर आत्मिक रूप में अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करें। मैंने ये बात पूर्व में भी कहा था कि कलीसिया की सुंदरता कलीसिया भवन का आकर्षण या सदस्यों की उच्च स्तरीय पारिवारिक, आर्थिक या शैक्षिक भूमिकाएं आदि नहीं है, बल्कि कलीसिया की सुंदरता विश्वासियों के द्वारा किए जाने वाले उन सत्कर्म है जो प्रभु प्रत्येक को करने के लिए पहले से निर्धारित किया है। प्रकाशित वाक्य 19 की 8। यदि ऐसी बात है तो नया नियम के अनुसार मसीही बहनों की सबसे उत्तम सुंदरता उनके महंगे महंगे कपड़े, आभूषण या मेकअप आदि नहीं है, बल्कि कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में उनके लिए अथवा प्रत्येक बहन के लिए पहले से प्रभु के द्वारा ठहराए गए सत्कर्मों को निभाना है। परंतु पुरुषों के लिए जो यीशु मसीह का प्रतिनिधि है, करने के लिए दी गई जिम्मेदारियों को समानता के नाम में या महिला सशक्तिकरण के नाम में करने के चक्कर में वास्तव में हमारी कई बहनें उनके लिए स्वर्ग में रखे गए अमूल्य और बेकीमती उपहारों को गवा रही है। ये कितनी दुखजनक बात है। आज कई ऐसी बहनें हैं जो सोचती हैं कि मसीही बहनों को कलीसिया में कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सोचकर वे कुछ नहीं करती है। कई बहनें, जैसे मैंने पूर्व में कहा, इस विषय में सही ज्ञान के अभाव में उन जिम्मेदारियों को जो जबरदस्ती करती है जो पुरुषों के लिए निर्धारित है। ये दोनों बिल्कुल गलत है। कुछ नहीं करना और जो काम आपका नहीं है उससे करना, दोनों गलत है। कई बार पुरुषों के लिए निर्धारित सेवकाइयों को कई मसीह बहनें इसलिए करती है क्योंकि वे सोचती है कि पुरुषों के द्वारा की जाने वाली सेवकाई या ज्यादा महत्वपूर्ण और अधिक प्रशंसा के योग्य सेवाएं हैं। ऐसी धारणाएं सरासर गलत है। मैं आपको चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं कि अपना भारत को ही लीजिए। सत्कर्मों के द्वारा अपने आप को सजी हुई मसीह बहनें जितने प्रसिद्ध एवं प्रशंसा के पात्र बन गए हैं, यहाँ तक अविश्वासियों का भी उतना शायद ही कोई अन्य मसीही भाई जो भारतीय है प्रसिद्ध हुआ है। मदर तेरेसा से ज्यादा प्रसिद्ध कोई अन्य मसीही भारत में है क्या? भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार क्या क्या देकर यहाँ तक दुनिया भी उनका सम्मान किया है। केरल के त्रिशूर नामक
शहर में एक 75 वर्षीय महिला मिशनरी है जिनका नाम फिली ट्रशर है, जो मात्र 23 वर्ष की उम्र में न्यूजीलैंड नामक एक सुंदर देश से भारत आई। अनाथ, गरीब तथा अशरण लड़कियों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पण किया। आज यहाँ तक अविश्वासियों के बीच में भी वह मम्मी के नाम से जानी जाती है। इन बातें कहते वक्त मुझे जरा शर्मिंदगी भी एहसास हो रही है, क्योंकि मदर तेरेसा अल्बेनिया से और फिली ट्रशर न्यूजीलैंड से भारत आए हैं। कब हमारे भारत से एक मदर तेरेसा या फिली ट्रशर खड़ी होने वाली है? मेरे नजरों में इन महिलाएं जितने सुंदर है, उतना बॉलीवुड के अभिनेत्री लोग भी सुंदर नहीं दिखती है। जब नया नियम से गुजरते हैं, ऐसी कई महिलाओं के बारे में हम देखते हैं जो यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह और पौलुस की सेवाओं में अहम भूमिका निभाई थी। मरियम मगदलिनी, शलोमी, दूसरी मरियम, प्रिस्किल्ला, फीबा, पर्सिस, यूलिया, ये सूची बहुत लंबी है जो अपने सत्कर्मों के द्वारा नाम कमाए हैं, यीशु मसीह और श्रेष्ठ प्रेरितों के सम्मान के पात्र बन गए। इतने सारे उत्तम नमूना बाइबल हमारे सामने दिखाने के बावजूद भी बहनें यदि सोचती है कि उनकी कोई सेवा नहीं है, तो ये अज्ञानता के अलावा और कुछ नहीं है। कई बार आत्मिक सेवकाइयों के महत्व नहीं समझने का कारण यह भी है कि हम सोचते हैं कि केवल वही सेवा है जो मंच पर चढ़कर करते हैं जो प्रशंसा के पात्र है या उत्तम सेवा है। कई बार आत्मिक सेवकाइयों के महत्व हम इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि हम सोचते हैं केवल वही सेवकाइयां उत्तम सेवकाइयां हैं जो मंच पर चढ़कर करते हैं। मेरी माँ 22 साल तक एक स्कूल में नौकरी करती थी। अपना मेहनती एवं व्यस्त जीवन के बावजूद भी उन्होंने 250 से अधिक लोग बैठने वाले हमारे बड़े कलीसिया भवन को प्रत्येक शनिवार को साफ सुथरा करने की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बचपन में मैं और मेरे भैया, हम दोनों उनके साथ जो है कलीसिया भवन को साफ सुथरा करने के लिए जाते थे। 15 वर्षों से भी ऊपर उन्होंने उस काम को बिना एक नया पैसा लिए करती रहे। उस मास से मैंने ये सीखा कि प्रभु की सेवा करने से हमें जो आशीषें मिलती है उससे भी अधिक महत्व है प्रभु के लिए कुछ करने का अवसर को। मोर देन द ब्लेसिंग्स वी गेट बाय डूइंग गॉड्स मिनिस्ट्री, द अपॉर्चुनिटीज वी गेट टू डू इवन अ स्मॉलेस्ट वर्क फॉर द लॉर्ड आर आवर ग्रेटेस्ट प्रिविलेजेस। दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय मदर। आज उसी कलीसिया में जब भी मैं जाता हूँ, एक वक्ता के रूप में वे लोग मुझे बुलाते हैं। जब संदेश देने का मौका मुझे मिलता है तो मैं धन्यवाद के साथ उन दिनों की याद करता हूँ जब मैं अपनी माँ के साथ उसी कलीसिया भवन में झाड़ू पोछा करता था। मुझे सुनने वाले प्रिय बहनों, अल्बेनिया से मदर तेरेसा आई, न्यूजीलैंड से फिली ट्रशर आई और सत्कर्मों से खुद को सजाकर वो हम भारतवासियों के लिए आदर्श बन गए। कब हमारे भारत से एक मदर तेरेसा या फिली ट्रशर खड़ी हो जाएगी? प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को जो सत्कर्मों से अपने आप को सजाती है, लेने के लिए शीघ्र मध्य अगस्त में आ रहा है। प्रभु की इच्छा यह है कि हर एक मसीही बहन जो कलीसिया का प्रतिनिधि है, संसार में जीवित रहते वक्त सत्कर्मों से सजने वाली कलीसिया का प्रतिनिधि बनकर जिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है।